आत्मा के दान हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। अभी हमने सुना कि हमारे दो बेटे, हमारे दो भाई रोमानस जोजो और जेम्स हमान पुरोहित बनने का अभिषेक प्राप्त करेंगे। तो हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस पवित्र मिसा पूजा में प्रार्थना करें कि जो पुरोहिताई का अभिषेक वे प्राप्त कर रहे हैं, उस पुरोहिताई के प्रति वे जीवन भर विश्वस्त बने रहें।
पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 8 तक। राजा हिजकिय्याह के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफीम विराजमान थे। उनके छाछा पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरे को पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव खिल उठी और मंदिर कुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ। और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजगिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सेराफीम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेश वाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। या प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ संत पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4 तक। आप लोगों में जो अध्यक्ष है, उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुखों का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया, उसका चरवाहा बने। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से। अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है।
भेड़ों को चराओ। यीशु अपने शिष्यों को दिखाई पड़े और जलपान के बाद उन्होंने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे लेवियों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते ही हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। या प्रभु का समाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 3 दिनों पहले हमने हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर धारण का बहुत बड़ा त्योहार मनाया। ये हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा रहस्य है और उस त्योहार में हमने आनंद मनाया। अगर आपसे पूछा जाए तो पूछा जाए कि हमारे प्रभु मसीह जो ईश्वर है, उन्होंने क्यों शरीर धारण किया, तो आप सभी तुरंत कहेंगे, उन्होंने शरीर धारण किया हमारी मुक्ति के लिए, क्योंकि दूतों ने यही संदेश दिया था। दूत ने यही संदेश दिया था कि तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ, क्योंकि दाऊद के नगर बेथलेहम में तुम्हारे लिए, सभी के लिए एक मुक्तिदाता जन्म लिया है। यह सच्ची बात है कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने शरीर धारण किया हमें मुक्ति देने के लिए, हमारे अंदर जो आधा पाप था उसको दूर करने के लिए, ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध टूट गया था उस संबंध को पुनः जोड़ने के लिए, और फिर ईश्वर के बेटियां होकर ईश्वर की प्रेम, ईश्वर की स्नेह, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने शरीर धारण किया। तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का एक मिशन था, उस मिशन को पूरा करने के लिए वे इस धरती पर आए, मुक्ति का मिशन। और उस मिशन को उसने कैसे पूरा किया? 3 वर्षों तक वे घूम घूम कर उपदेश देते रहे, 10 आज्ञाओं को वे पुनः लोगों को समझाते रहे, और फिर उन्होंने घूम घूम कर भलाई का काम किया, चंगाई का काम किया, और इन 10 कामों से, चंगाई के कामों से उसने ये भी बताया कि वो वास्तव में ईश्वर के बेटे हैं, ईश्वर हैं और प्रतिज्ञा मुक्तिदाता मसीह हैं। और फिर उनका मिशन तब पूरा होता है जब वे अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाते हैं, भयंकर दुख सहकर और पुनरुत्थान प्राप्त करते हैं, तब उनका मिशन पूरा होता है। इस तरह से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने आप को एक शिकार बना लिया। कलवरी पहाड़ पर उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाया
हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ढोकर, हमारी सारी बुराइयों को अपने शरीर में लेकर, हमारी सारी बुरी प्रवृत्तियों इच्छाओं को कांटों का मुकुट पहनकर उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाया। वे शिकार बन गए। आज जब हम हमारे दो बेटे भाइयों का अभिषेक की धर्म विधि के लिए हम उपस्थित हुए हैं, हम यही सोचें कि प्रत्येक पुरोहित एक दूसरा मसीह बनता है, दूसरा ख्रिस्त बनता है। अभिषेक के माध्यम से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरेगा और वो ये कह सकेंगे हमारे प्रभु के समान कि प्रभु का आत्मा उन पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टिदान दिलवा दिया है। और इन्होंने जो चुना अपने लिए पाठ, उसमें कहा गया है कि मैं प्रस्तुत हूँ, प्रभु आप भेजिए जहां भी आप भेजना चाहते हैं, हम जाने के तैयार हैं। मैं ये कहूँगा इनसे, अगर इस वाक्य को अपने जीवन में भी याद करेंगे तो उनका जीवन बहुत ही जल्दी पवित्र बन जाएगा, बहुत ही जल्दी पवित्र बन जाएगा। वे ईश्वर के प्रिय बनेंगे और अपने कामों में सफल बनेंगे, क्योंकि यह बहुत कठिन काम है। मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे भेजिए, आप जहां भी भेजना चाहते हैं कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारे प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया और प्रत्येक पुरोहित को अपने आप को बलिदान चढ़ाना है, बलिदान चढ़ाना है। जब हम मिसा पूजा जरूर करते हैं तो हम प्रभु के इस महान रहस्य को दोहराते हैं, लेकिन यह भी याद करना है कि जिस तरह से प्रभु ने अपने आप को एक शिकार बना दिया हम सबकी भलाई के लिए, उसी तरह से प्रत्येक पुरोहित को अपने आप को एक शिकार बनाना है, शिकार बनाना है, अपने आप को बलिदान करना, मेरिना बनाना है। और अगर हम इसे नहीं समझते हैं तो हमारी पुरोहिता अधूरी रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। और ये हमारे दैनिक जीवन में पूरी होती है। यीशु समाज के पिता इग्नाशियस ने, संत पिता इग्नाशियस ने कहा है, आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो। और आज्ञा पालन करना मुश्किल होता है बहुत बार, और जब हम आज्ञा पालन करते हैं हम अपने आप को बलिदान चढ़ाते हैं। उसी तरह से संत पिता इग्नाशियस ने कहा है कि हर एक चीज में ईश्वर को ढूंढो, ईश्वर को पहचानो। और ये भी बहुत कठिन है क्योंकि हम सांसारिकता में कोई नहीं है। और जब हम हर एक चीज में ईश्वर को ढूंढते हैं, पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उनकी ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, तब एक तरह से हम बलिदान चढ़ाते हैं। उसी तरह से पिता इग्नाशियस ने कहा है कि विरक्ति का जीवन जियो, डिटैचमेंट, विरक्ति का जीवन, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है, अहम है, अहंकार है, और हम उसके अनुसार सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं। और जब हम डिटैच होते हैं, जब हम विरक्त होते हैं, तब हम अपना बलिदान चढ़ाते हैं। ये ईश्वर की ही कृपा है। और हम ईश्वर के समान, तो प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बनते जाते हैं। तो प्रभु यीशु क्रिस्त एक पुरोहित थे, महापुरोहित थे, मेल्किसेदेक के समान, और उसने बलिदान चढ़ाया। और आपको भी बलिदान चढ़ाने के लिए मिला है। यीशु क्रिस्त का मिशन न केवल अपने को बलिदान चढ़ाना था मुक्ति के लिए, बल्कि शिक्षा देना था, शिक्षा देना था। वे एक शिक्षक के गुरु थे, उनके अंदर प्रज्ञा थी, और इसलिए वे घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे। अपनी वाणी से, अपने उदाहरण से, अपने कामों से वे लोगों को उपदेश देते थे, उपदेश देते थे, लोगों को सही मार्ग पर लाते थे। 10 आज्ञाओं के अनुसार
वे लोगों को सही मार्ग बताते थे, सही मार्ग पर ईश्वर की ओर ले जाते थे। और नबी पुरोहित भी जब वो दूसरा मसीह, दूसरा क्रिस्त बनता है, उसका भी कार्य कर्तव्य है कि वह दूसरों को शिक्षा प्रदान करे। और इसके लिए उसे प्रभु की जो शिक्षा है उसको गहराई से समझना है, न केवल बुद्धि से बल्कि अपनी आत्मा से, अपनी आध्यात्मिकता से, अपने विश्वास से, अपने प्रेम से, ईश्वर के प्रेम से उसे समझना है। और जब हम उसे समझेंगे तब हम अवश्य ही अच्छी शिक्षा दे सकेंगे और हमारी शिक्षा प्रभावशाली बन सकती है। तो मेरे प्रिय भाइयों बेटों, याद कीजिए कि ईश्वर ने आपको चुना है, ईश्वर ने आपको चुना है, आपने स्वीकार किया है, आपने कहा है कि मैं प्रस्तुत हूँ, आप मुझे भेजिए जहाँ भी भेजना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसको अगर आप पालन कीजिएगा, इस वाक्य को अगर अपने अंदर रखिएगा और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कीजिएगा, तो मैं समझता हूँ कि आपका जीवन जरूर सफल होगा एक पुरोहित के रूप में, और आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकेंगे। पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। डिकन जेम्स समाज प्रस्तुत डिकन रोमानुस जोजो प्रस्तुत क्या आप जानते हैं कि ये पुरोहित अभिषेक प्राप्त करने के योग्य हैं? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सहमति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम पर मैं अपने इन भाइयों को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। प्रिय पुत्र, पुरोहित अभिषेक के पहले आप लोगों को कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप लोग धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से
ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग सुसमाचार की व्याख्या तथा काफी विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ईश्वर की स्तुति और क्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्तीय राशियों का खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने देवों के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप लोग अंतरंग रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्य की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप लोगों में या शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। तो कृपया अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया संत पापा और कलीसिया के सब अधिकारियों को अपनी पवित्र जुड़ाई में सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया चुने हुओं को आशीर्वाद दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया चुने हुओं को आशीर्वाद दे और पवित्र करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया चुने हुओं को आशीर्वाद दे, पवित्र करे
और अभिषेक प्रदान करे। हम उससे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा प्रेम प्रदान करे। हम उससे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया सब पीड़ित लोगों को दया प्रेम दिखा दे। हम उससे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपया हम लोगों को अपने पवित्र सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखे। हम उससे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हे जीव ईश्वर के पुत्र, हम उससे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने दासों को पवित्र आत्मा की आशीष और पवित्रता का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपनी कृपा दान कर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पुरोहितगण स्टेज पर ही अपनी जगह बनाकर खड़े रहे। हे प्रभु, परम पावन पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपादान का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है
तो अपने पुत्र ख्रीस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक दिनचर्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सरकार दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा की सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तू समस्त पुरोहित अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे याजकीय नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे। वे भावी कृपादान को सूचित करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य में भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया और मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल अपनी सहाय से तुमको हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इन दासों को पवित्रता पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे। तुझसे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण करके ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई की ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्य के हृदय में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांत दिखाई जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों का विश्वस्त के विश्वस्त प्रदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा पुनर्जन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, यूकरिस्ट के बलिदान से पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और रोगावस्था में सांत्वना पाए। हे दयामय प्रभु, ये नए पुरोहित हमारे साथ अपने रेवट और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब राष्ट्र ख्रीस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वर्ग राज में अपनी सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। और चैस्टबल यानी उत्तरासन पहनाया जाता है। ये सारी प्रतीक है, चिन्ह है कि वो जेम्स और रोमानुस अब पुरोहित बन चुके हैं। इसी दौरान पवित्र आत्मा का गीत गाया जाएगा। हम सभी जाएंगे और अभिषेचों पर पवित्र आत्मा की विशेष कृपा के लिए गीत गाएं। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिरंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप इसकी प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके।
जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिरंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए, जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रिस्त के क्रूस के अनुरूप बना लीजिए। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए, जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रिस्त के क्रूस के अनुरूप बना लीजिए। शांति का चुंबन गीत गा सकते हैं। सभी पुरोहित भी कृपया एक एक कराएं और साथ में नवाभिषिक्त पुरोहितों के माँ बाप वहीं खड़े रहें। नवाभिषिक्त पुरोहित आपसे जाकर वहीं मिलेंगे। Amen.
मेरा बाप उनका बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू चाहता है कि पुरोहितगण भक्ति से पूजा पाठ संपन्न करें और तेरी प्रजा की सेवा नम्रता पूर्वक करें। इस पावन बलिदान के फलस्वरूप ये सेवक अपनी परिचर्या द्वारा तुझे निरंतर प्रसन्न करें और कलीसिया को अविनाशी वस्तुओं से समृद्ध करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा से अभिषिक्त अपने इकलौते पुत्र को नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया है कि कलीसिया में उनकी एकमात्र पुरोहिता निरंतर बनी रहे। प्रभु ख्रीस्त निजी प्रजा को याजकीय गौरव से सुसज्जित करते हैं और साथ साथ भ्रातृ प्रेम से ऐसे व्यक्तियों को चुन लेते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। ख्रीस्त के नाम पर ये मुक्ति का बलिदान संपन्न करें, तेरी संतान को पास्का भोज से पोषित करें तथा अपने उदार सदाचरण से तेरी पवित्र प्रजा के पथ प्रदर्शक होते रहें। उसे उपदेश द्वारा सुशिक्षित करें और संस्कारों से पुष्ट बना दें। ये प्रभु ख्रीस्त के साक्ष्य भाई बहनों के उद्धार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से न हिचकें तथा दृढ़ विश्वास और सच्चे प्रेम में तेरे साक्षी सिद्ध हों। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि भार अपने आत्मा की संस्था से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नई वाला जलसान का रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में इस जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे अनंत निर्देश है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की स्तुति में करते हैं। प्रभु है हमारे संत पिता बेनेडिक्ट, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले कलीसिया के सदीले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सदीले जो पुनरुत्थान की आशा में करोड़ सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी व्यक्तियों को अपने पुण्य दर्शन के सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टिदार कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवा से निकाय बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु इसके द्वारा इनके साथ हमारे में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत का महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है और आज हम सबों से कहते हैं, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया को विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। बस प्रति भाव ये प्रभु यीशु ख्रीस्त की तरह शरीर हमारे ग्रहण करने वाले या हमारे विचार के कारण ना बने, बल्कि निगाह से हमारा तन सुरक्षित और स्वस्थ। देखिए ईश्वर का मेला, उसे देखिए जो संसार के पास हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु इस भोज में बुलाए गए हैं।
उन्हीं की कृपा से सभी कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हुआ। पिता ईश्वर को हम सहृदय धन्यवाद देते हैं। मैं अति माननीय बिशप स्वामी फादर फेलिक्स डॉक्टर एस.जे. को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके कर कमलों से हमारा पुरोहिताभिषेक संपन्न हुआ है। हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। फादर प्रोविंशियल माइक धनराज पीसीएल, फादर जोसेफ सुरेन, सुपीरियर्स, नोविस मास्टर्स, शिक्षक वृंद, माता पिता एवं भाई बहनों को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन, प्रार्थना एवं प्रेरणा से आज हमने इस मुकाम को हासिल किया है। किसी भी योजना को अंजाम देने के लिए एक मास्टरमाइंड या मास्टर प्लान की जरूरत होती है। आज के इस समारोह को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए बनी कमेटी के सदस्य, जिनका नाम मैं देना चाहूँगा, फादर जोसेफ सुरेन पीसीएल, फादर अगस्टिन रेक्टर लोयोला स्कूल कम्युनिटी के, फादर सीएल जॉर्ज सुपीरियर एक्सेल, ब्रदर अमरराज मिनिस्टर लोयोला स्कूल, फादर टोनी उबरी मिनिस्टर एक्सेल, फादर सिरिल दिग्गा पल्ली पुरोहित सोनारी, फादर आर टोनी राज नोविस मास्टर तथा फादर जेरम कुजूर मिनिस्टर यीशु भवन को हम उनके बहुमूल्य योगदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे स्वामी, जिस पावन रोटी को हमने तुझे अर्पित करके ग्रहण किया है, या तेरे नाम विष्णु पुरोहितों तथा भाई बहनों को नाशवती प्रदान करे। हम सच्चे प्रेम में तुझसे सदा संयुक्त रहे और तेरी सेवा उदारता से कर सके। ऐसा बने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अभी सर्वप्रथम जो अंतिम आशीष है, नव अभिषेक पुरोहित फादर रोमानुस और जेम्स हमें देंगे। तत्पश्चात फादर फेलिक्स को धर्माध्यक्ष हम सबको आशीर्वाद देंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग पिता ने प्रभु की शांति साथ रहे।